क्या सच में बिहार में टूटे पुल पर पॉलिटिक्स हो रही है या फिर बाढ़ में बिहार का सुशासन बह गया है? तेजस्वी हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस्वी, आपने तो सीधे तौर पर नंद किशोर यादव के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन सरकार तो यह कही है ना आपके वीडियो ट्वीट के जवाब में कि पुल तो टूटा ही नहीं, पुल तो बहा ही नहीं, एक सड़क अप्रोच रोड टूटी है। कैसे बिहार में भ्रष्टाचार का शासन हो गया? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया अपनी बात को रखने का। मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि ये लगातार जो है 30 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ और ये लगभग 264 करोड़ का ये जो है पुल जो है, साथ ही साथ पुल होता है, उसके अप्रोच रोड्स होते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट होता है, यानी पूरे प्रोजेक्ट पे 264 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए और ये 8 साल से ये पुल बन रहा है। हमने कल भी ट्वीट करके जो है इसका वीडियो डाला था। ये पुल जो है ध्वस्त हुआ है और ये आंखें जो हैं झूठ नहीं बोल सकती। आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा है। क्या बिहार सरकार ये मानती है कि जो वीडियो हम लोगों ने डाला है या जो आपके भी रिपोर्टर्स जो है ग्राउंड जीरो पे गए हैं, क्या वो बोल सकते हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ है? तो ये 8 साल से ये चल रहा है और आश्चर्य की बात है, हास्यास्पद है कि बिहार के मंत्री कहते हैं कि ये आम बात है, ये प्राकृतिक आपदा है, ऐसे बारिश के मौसम में ऐसे पुल हमेशा देते हैं, रोड देता है। ये आश्चर्य की बात है कि 30 दिन पुरानी पुल जो है वो टूट जाती है। आप देखिएगा, क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार के मंत्री से, क्या वो उस पुल पर पहुंच सकते हैं? क्या वो गाड़ी लेकर के दौड़ सकते हैं? इस पार से उस पार हो सकते हैं? क्या उस पुल की कोई उपयोगिता है? लगातार 8 साल से बन रहा है और उद्घाटन हो गया। अगर पुल तैयार ही नहीं था तो उद्घाटन आपने क्यों किया? अगर कोई बेसिक कमी छूट गई होगी तो आपने उद्घाटन क्यों किया? ये तो सवाल पूछा जाता है, तो उनको जवाब देना चाहिए। वो तो भाग रहे हैं और चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, बल्कि उनको माफी मांगनी चाहिए। और वो जो कह रहे हैं कि भाई ये तो आम बात है, ये तो होता रहता है, ये प्राकृतिक आपदा है, हर चीज जो है प्राकृतिक आपदा। कुछ दिन पहले जो भागलपुर में कहलगांव के इलाके में मुख्यमंत्री को उद्घाटन करना था डैम का, वो डैम भी टूट जाता है उद्घाटन से ठीक 1 दिन पहले। और मैं कहना चाहता हूं, ये पुल ही नहीं टूटा बल्कि इसके साथ जो डैम जो है वो भी टूटा है। इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर आपके भी रिपोर्टर अगर ग्राउंड जीरो पे जाए तो उनसे भी पूछिएगा पुल की उपयोगिता कैसे है। अब पुल जो मेन पुल है उसके साथ पूरे प्रोजेक्ट में बाकी और भी पुल हैं, छोटे पुल हैं, अप्रोच रोड है। बिना अप्रोच रोड के आप पुल पे पहुंच ही नहीं सकते, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपका ट्वीट देखा। गोपालगंज चंपारण को जोड़ता है और फिलहाल तो ये रास्ता ही पूरा कट गया। मैंने आपका ट्वीट देखा, मैंने आपका वो वीडियो भी देखा। उसके बाद उसी के जवाब में जेडीयू के मंत्री भी उतर आते हैं और जिनका मैंने नाम लिया वो नंद किशोर यादव जो कि पथ निर्माण मंत्री हैं, वो एक वीडियो का जवाब में वीडियो ट्वीट करते हैं। तेजस्वी, एक सेकंड मैं वो वीडियो का हिस्सा दिखाता हूं, फिर मैं एक बार फिर आपको वापस आता हूं। एक बार वो वीडियो दिखाइए। अब ये देखिए, ये उन्होंने वीडियो किया है। ये तस्वीर चल रही है जिसपे साइकिल चालक हैं, राह गुजरते और लोग हैं और जाहिर सी बात है गाड़ी से बनाया गया वीडियो जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो से तेजस्वी ये जवाब वो देने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपका वीडियो गलत है या फर्जी है। वो ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा अप्रोच रोड टूटा था, वो भी मिट्टी खसकने से, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या फिर बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये है क्या? इसको मैं फिर कैसे मानूं अपने दर्शकों के? भ्रष्टाचार का खेल है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पे ये लोग लिप्त हैं और ये लोग चाहते हैं हकीकत को छुपाना। और ये सारे लोग जो हैं, सरकार तो अपने आप को बचाव का काम करेगी, लेकिन आप बताइए, अप्रोच रोड ही टूट गया है, ध्वस्त हो गया है। 264 करोड़ रुपए केवल पुल के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि उसके अप्रोच रोड के लिए भी पैसा दिया जाता है। और इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों को कि जब तक दोनों तरफ से अप्रोच रोड नहीं होगा तब तक आप पुल का उपयोग नहीं कर सकते। आप मंत्री जी को जरा बोलिएगा मेरे साथ चल लें, इस पार से उस पार होकर के दिखा दे, इस पार के उस पार होकर दिखा दे। एक जगह जाके गाड़ी जो रुक जाएगी, क्योंकि आगे जो है भ्रष्टाचार की वजह से वो पुल
अप्रोच रोड जो कहना है कह लीजिए वो टूट चुका है। क्यों तो कहते ये हैं आप कह रहे हैं कि आनंद 8 साल में 29 दिन में पुल टूट जाता है, ये भ्रष्टाचार की कलई खोलता है और नीतीश भ्रष्टाचार के पिता में, आपने ये तक बहुत ओपनली कैटेगोरिकली कहा, क्यों आपको ऐसा लगा? देखिए, नीतीश कुमार जी जो है संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पहली कोई घटना नहीं। इससे पहले रूडीसैदपुर में भी पुल जो है दह जाता है। इनके बिहार सरकार के मंत्री जो कहते हैं जब बांध टूटता है तो बोलते हैं कि चूहा खा गया। क्या ये विश्वास करने वाली बात है? इनके आपको भी पता है हत्या नक्षत्र से पटना डूब जाता है। मतलब हर चीज जो है प्राकृतिक आपदा पे आ जाती है। बेरोजगारी तो प्राकृतिक आपदा है, कोरोना है तो प्राकृतिक आपदा है, भूखमरी है तो प्राकृतिक आपदा है। हमने एक और ट्वीट भी किया है, आपने देखा है सुपौल में किस प्रकार से डॉक्टर जो है ठेले पे जा रहा है कोरोना क्वारंटाइन सेंटर, जहां लोगों का टेस्ट होना है, कोरोना सेंटर। ये कौन सी आपदा है? कैसे आप बिहार चला रहे हैं? बिहार में पूरी तरीके से हाहाकार मचा है। कल पटना के पीएमसीएच अस्पताल में एक बच्ची के साथ, माइनर के साथ रेप होता है, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है। और ये सरकार कहती है हर एक चीज में प्राकृतिक आपदा है। आपने इसीलिए उद्घाटन किया था पुल का, ताकि वो अप्रोच रोड हो या पुल हो वो टूट जाए। क्या कोई भी दावे के साथ आकर के कह सकता है कि वो वीडियो नकली है, वो टूटा है या नहीं टूटा है? और कोई बता दे कि उसकी उपयोगिता क्या बची। यानी 264 करोड़ रुपए जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। आज तात्कालीन इनको तो माफी मांगनी चाहिए, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन तो ये सरकार उन वही तो लोगों कह को रही है ना, बचाने का काम कर सरकार कह रही रहे है, हैं, सरकार कह रही है जो पुल की तस्वीर जनता का टैक्स पे का, ये उन किसी के बाप का पैसा तो है नहीं, जनता का पैसा है, टैक्स दे करके दे चुकाती है जनता, तब जाकर के पुल बनता है उनके लिए, उसमें भी टूट जाता है, कोई उपयोगिता नहीं है। 8 साल से बन रहा है और मंत्री आके कहते हैं ये तो आम बात है, पुल तो टूटते रहते हैं बारिश में। नहीं, लेकिन एक और चीज भी तो है ना, कह सकता हूं ये बारिश और वाटर लेवल हाई होने से नहीं टूटा है, बल्कि ये गलत मटेरियल और इसमें पूरी तरीके से जो पिचिंग होनी चाहिए, बोल्डर की कमी है, पिचिंग की कमी है, कोई प्रोटेक्शन वॉल जो होना चाहिए वो उसमें जो है कमी की गई है। तो ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि 8 साल में इसीलिए उद्घाटन किया था। अच्छा, मैं एक सफाई दिखा देता हूं। अच्छा तेजस्वी, मैं एक सफाई दिखा देता हूं सरकार की। जो आपने जो बातें उठाई या जो इल्जाम लगाए उसके ऊपर सरकार ने सफाई दी एक एक करके। एक बार मैं वो दिखा देता हूं, फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। ये देखिए, तेजस्वी ने कहा, तेजस्वी लगातार कह रहे, ट्वीट भी किया, 263 करोड़ का पुल है, 29 दिन में ढह गया। नंद किशोर यादव उसके बदले में कह रहे हैं कि 1.4 किलोमीटर लंबा 70 घाट का जो पुल है वो सुरक्षित है। उन्होंने पूरे तरीके से कहा यह सुरक्षित है। तेजस्वी ने कहा बिहार में चारों तरफ लूट ही लूट है। अभी उन्होंने कहा कि देखिए भीष्म पितामह है, लेकिन तेजस्वी यादव झूठी खबर फैला रहे हैं। नंदकिशोर यादव ने यह कैटेगोरिकली कहा कि झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं तेजस्वी ने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया, यह सरकारी खजाने में लूट है, जैसे अब भी कह रहे हैं तेजस्वी कि ये टैक्स पेयर्स मनी है, इसका हिसाब तय होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्य पुल से 18 मीटर दूर है वो पुल जो कि टूटा है, ये तो वो पुल ही नहीं है। वहीं 263 करोड़ की सुशासनी मुंह दिखाई है, जो कि तेजस्वी ने ट्वीट किया। वहीं गंडक नदी के पानी के दबाव से पुल टूटा है। मेरा सवाल यह है तेजस्वी, अगर मैं इसको ना देखूं राजनीतिक नजरिए से कि आप नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल उठाया और सरकार ने दूसरा जवाब दिया कि झूठ फैला रहे हैं। आज गोपालगंज में 3 लाख क्यूसेक पानी था, मतलब इतना तेज बहाव था। गंडक जो है पूरे उफान पर है, कोसी पूरे उफान पर है। आप तो खुद जानते हैं जब आपदा का वक्त है तो आपदा के वक्त तो साथ होता है ना, सियासत नहीं होती है। तो यही कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि आपदा में अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा रही है। अच्छा, आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगर कोई गाड़ी या जान माल का नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पुल किसने चालू किया? जब आपको पता है तो एक बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून आने वाला है और काम अधूरा है, पहुंच पथ अगर टूट जाता है तो पुल की कोई उपयोगिता नहीं रहती है। आवागमन आपने चालू क्यों किया? आपने लोगों के जान पे रिस्क क्यों लिया? यह तो सीधा सवाल है, आपने पुल चालू क्यों किया? उद्घाटन क्यों किया भैया? क्या जल्दबाजी थी? क्या दिखाना था? और 8 साल में भी पुल जो है बढ़ करके तैयार थे, वो भी आधा अधूरा, और आपने उद्घाटन कर दिया। क्या किसी की जान चली जाती तो क्या मंत्री कहते कि ये तो होता रहता है? क्या किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी, जिम्मेदारी तय नहीं होगी? और
मंत्री के मुंह पे थोड़ा सा भी जो है शर्म लहजा नहीं रह गया? हंसते हुए कह रही है तो होता रहता है। अच्छा तेजस्वी, मैंने आपसे वादा किया था कि आपने कहा था कि ठीक है 1-to-1 बात करूंगा, ठीक है मैं ये बात को उठाता हूं। मैंने नंद किशोर यादव जी से भी बात की थी। मैंने आप इसमें एक चीज जानिए कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो जी। केवल पुल का भी एस्टिमेट नहीं किया जाता, बल्कि पुल पे चढ़ने का, उतरने का जो पहुंच पथ होता है, जो अप्रोच रोड होता है, उसका भी एस्टिमेट किया जाता है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट में अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाए और ठीक 29 दिन बाद उद्घाटन के बाद टूट जाए तो ये बड़ी बात है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, हम कह रहे हैं। ठीक है इससे पहले भी कई एक आध घटनाएं। ठीक है, मैं उस इवेंट्स को उठाता हूं। मैंने आपसे वादा किया था, आपने कहा था कि 1-to-1 बात करेंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने नंद किशोर यादव को भी रिक्वेस्ट डाली थी कि आप भी आइए, ऐसा कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, तो एक बार जो है बात हो जाए, दर्शकों को पता लग जाए। लेकिन वो किसी कारणवश नहीं है। लेकिन हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जो कि जाहिर सी बात है बहुत रिस्पेक्टेड हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं बिहार में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन भी आप देख रहे हैं, एक और वरिष्ठ नेता जेडीयू से, और साथ ही साथ मृत्युंजय तिवारी भी हैं। तेजस्वी, मैं चाहूंगा कि एक सवाल का जवाब इनसे ले लिया जाए, फिर उसके बाद ही आप जाइएगा। नीरज जी, तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि एक पुल का टूटना नहीं, सवाल तो उठेगा ना, 8 साल तक एक पुल बनता है और 29 दिन में, बाढ़ तो हर साल आती, 29 दिन में ढह जाता है। ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार फिर नाकामी क्या हो सकती है? नीरज जी, आपने सुना तेजस्वी क्या कह रहे हैं? विपक्ष के नेता जिम्मेवार पद पर हैं, इन्होंने लिखा कि 263 करोड़ में 8 साल में बना पुल बना, लेकिन मात्र 29 दिन में ढह गया पुल। दिखाइए प्रमाण, कहां है वो पुल का ढहने का प्रमाण? जो वहां 70 घाट पर पुल है या 3 माइनर ब्रिज है, क्या उससे कहीं कोई क्षरण हुआ है? कैसे जिम्मेदाराना बयान दिए? और वो हुआ क्या है? सड़क क्षतिग्रस्त हुआ है, और ये कह रहे हैं कि पुल क्यों स्टार्ट हुआ तो 3,80,000 क्यूसेक पानी आ जाया है। आज ही ना आया है, 1 महीना पहले भी आ गया था। मैं जानना चाहता हूं कि ये और कितना हुआ क्षतिग्रस्त, 20 मीटर चौड़ा और 30 मीटर लंबा। और यह भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां पर बाधा उपस्थित किया गया कि बोध राय नाम का व्यक्ति जो हाल में जेल से छूट कर आया है, उस पर भी FIR दर्ज हुआ है। बैकुंठपुर थाना 217 केस नंबर 2020। मैं ये जानना चाहता हूं पुल कहां क्षतिग्रस्त हुआ है? क्या 70 घाट पुल क्षतिग्रस्त हो गया? क्या 3 माइनर ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गए? माननीय मंत्री नंद किशोर यादव जी ने जो कहा है उससे क्या गलत कहा है? अगर आप जानते हैं कि 3,80,000 क्यूसेक पानी आने वाला है, ये आपको बताना चाहिए। आप तो गोपालगंज अपराध की घटना पर जा रहे थे, तो हम तो निवेदन कर रहे थे कि आप जाते वहां जाकर देख लेते, भौतिक सत्यापन सामने में देख लेते। तथ्यों के आधार पर विपक्ष को आरोप लगाना चाहिए, ऐसा आरोप मत लगाइए। और 22 महीना तो आप भी मंत्री है, उस विभाग के मंत्री है, आपको अंतर नहीं पता चलता है? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं नीरज जी, मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है नीरज जी, मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है तेजस्वी, इन लोगों को स्टडी रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट से कुछ नहीं लेना देना है। इनको जो नीतीश कुमार जी ने जो थमा दिया वही बोलना है कि नीतीश कुमार जी की छवि को बचाओ। अरे भैया, आपको एक बात स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि ये बिहार में मॉनसून हो या प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ हो या जल स्तर बढ़ने की बात है, ये हर एक साल होती है। तो आपको तो पता होना चाहिए कब बिहार में किस महीने पानी जल स्तर जो है वो बढ़ेगा। उसी हिसाब से जो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया जाता है, सर्वेज होते हैं, एस्टिमेट बनता है। तो आपने जो है, अब कोई पूछिए इनसे कि ये तिरहुत को जोड़ने का पुल था ना, इस पार से उस पार पहुंचाने का पुल था ना, क्या ये अपने गाड़ी से इस पार से उस पार हो जाएंगे क्या? जरा पूछिए। ठीक है नीरज जी, ये चैलेंज इन्होंने पहले भी दिया था कि आप मेरे साथ चलिए। इन्होंने कहा था कि चलिए आप नीतीश सरकार के किसी मंत्री को लीजिए, इस पार से उस पार का चैलेंज दे रहे हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं, क्या उनको इस बात की जानकारी है कि 2021 में कितना क्यूसेक पानी आएगा? 2020 है ये, क्योंकि पुल बनेगा तो पुल के एस्टीमेट बनेगा, तो उनको जानकारी है कि नेपाल की नदियों से कितना जल स्राव होगा 2021 में, 2022 में, 2023 में। अगर जानकारी है तो मुझे तो लगता है कि जानकारी इन्होंने ये। नीरज जी, फिर इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं ना नीरज, इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं ना, कि ये तो हर साल का जब प्राकृतिक प्रकोप है, नहीं हर साल का जब प्राकृतिक प्रकोप है, फिर हम जान जोखिम में तो नहीं डाल सकते ना लोगों की जो वहां से गुजरेंगे। आप मुझे पूरी बात करने, मुझे पूरी कहने।
पहला पुल क्षतिग्रस्त नहीं है, विपक्ष के नेता का यह आरोप फर्जी है। अरे ये बिल्कुल पार कर फर्जी पाएंगे आरोप। नहीं कर पाएंगे? उनका मकसद अरे क्या होता है? तिब्बत को जोड़ने का था ना। क्या इस पार से उस पार हो जाएंगे? पुल की क्या उपयोगिता है? क्या ये पुल पार हो जाएंगे? क्या हनुमान जी की तरह जो है उड़ करके जाएंगे? नाम अरे फर्जी ये हनुमान जी की तरह उड़ के जाएंगे?